आप अपने इस भ्रष्ट सिस्टम की मानसिकता को अगर आप समझ जाएं तो आप उनके ऊपर थूकना भी गवारा नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मैं अपना थूक भी उनके ऊपर क्यों वेस्ट करूं। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, ऐसी बहुत बड़े बड़े जुमले हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बट वास्तविकता में धरातल पर खोखले हैं। आज 2014 से 2024 तक 90,000 सरकारी स्कूल रफली बंद कर दिए गए। 2014 से 2024 तक सरकारी स्कूलों को बंद करने का मतलब यह है कि जो लोग गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो कमजोर हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, उनका तो रास्ता आपने सीधे तौर पर बंद कर दिया। जहां एक और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा, वहां दूसरी ओर करीब 42-43 हजार प्राइवेट स्कूलों में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है, जहां पर युवा, आप समझिए, सबसे ज्यादा जागरूक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूं, आप एक कैसा देश देखना चाहते हैं? आप एक शिक्षित समाज देखना चाहते हैं, एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी देखना चाहते हैं, समाज देखना चाहते हैं, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देखना चाहते हैं, या केवल इसके पीछे भागते रहेंगे? भाई, मैं एक ब्राह्मण हूं, बट मैं केवल, आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करिए। मैं किसी चीज को, आपको वास्तविक और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। केवल किताबों में या केवल नारा लगाने से चीजें नहीं बदलेंगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को, बहुत छोटी सी चीज है, बट बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। आप समझिए, शिक्षा किसी भी देश का, हर राष्ट्र का एक फाउंडेशन होता है। जो आदमी शिक्षित होता है, लोग शिक्षित आदमी से डरते हैं, जागरूक आदमी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सवाल करना जानता है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आदमी सोचेंगे ये तो बेकार आदमी, इसको ना पूछना आता, ना बताना आता, ना किसी चीज के बारे में बात करना आता है। आप 10 लोगों के बीच में खड़े होंगे, अगर आप मुंह बंद करके खड़े होंगे तो आपसे भी कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर आपको सवाल पूछने की आदत नहीं है तो आदत डालिए। आप सोशल मीडिया पर लिखने की आदत नहीं है तो लिखिए, क्योंकि आप इस समाज का हिस्सा हैं, आप इस देश का हिस्सा हैं। यह हमारा परिवार है। उस परिवार में अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो वहां पर आवाज उठाना यह आपका संवैधानिक अधिकार है। हमारा संविधान इस बात की अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी की इजाजत देता है। जो भी हमारी लीगल बाउंड्रीज है उसमें रह करके आप सवाल जरूर पूछिए। यह कैसी व्यवस्था है जहां पर शिक्षा को दबाया जा रहा है? अब सरकारी स्कूलों को आप बोलते हो कि सरकारी स्कूलों में लोग बच्चों को नहीं भेजना चाहते। क्यों नहीं भेजना चाहते? क्यों भेजना नहीं चाहते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए। है किसी पूरे मंत्रिमंडल में मैं बात करना चाहता हूं, कोई एक ऐसा नेता जो इस चीज को जस्टिफाई, बोलते हैं कि भाई एक बच्चा जाता है इसलिए स्कूलों का मर्जर जरूरी है। आप सवाल पूछिए ना कि लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को। क्योंकि आपने एजुकेशन को इसी तरीके से ही वहां पे सिस्टम को बना करके रखा हुआ है। आप देखिए, जहां पर सरकारी स्कूल अच्छे रहते हैं, लोग भेजते कि नहीं भेजते? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैंने देखा इस बात को। मैं सरकारी पढ़ा हूं, प्राइवेट दोनों में पढ़ा हूं, बट मैं जानता हूं कि सरकारी में भी अगर उनको प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से चैनलाइज किया जाए, अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाए तो उसमें क्या नहीं मिलता है। बट आपकी मंशा ही नहीं है। ये तो सीधे तौर पर एक मतलब देश को कमजोर करने की तरफ एक साजिश कह सकते हैं। क्या आप लोगों को जागरूक या शिक्षित एक वैसे समाज का निर्माण नहीं करना चाहते हैं जो आदमी, आज का युवा, जो आज के बच्चे कल के युवा होंगे, वो जागरूक होकर के, शिक्षित होकर के सवाल पूछने की आदत डालें? क्योंकि आप शिक्षा का माध्यम ही एक पूरा पैटर्न ही खत्म कर दे रहे हैं। जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट एजुकेशन, वो घर में बैठ करके ठीक है कि इनके प्रकार ने अपना काम चल रहा है, चलने देंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि सरकारी स्कूल बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक कैसे समाज का, आप एक कैसे इकोसिस्टम को बनाना चाहते हैं। आप प्राइवेट स्कूलों में तो भर भर के, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में जाने से बच्चों की लाइफ सेटल हो जाती है? कुछ भी नहीं होती। मैं बता रहा हूं, मैं डे इन डे आउट ये सारी चीजें मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी, रात लास्ट में जाकर के सब संगम ही बनता है। चाहे आप कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप येल के पढ़े हो, चाहे ऑक्सफोर्ड के पढ़े हो, चाहे हार्वर्ड के पढ़े हो, लास्ट में जाकर के सब वहीं पे जाकर के मिलते हैं, सब संगम हो जाता है। तो कहीं पे एजुकेशन, कहीं की भी हो, आप सरकारी एजुकेशन में कम से कम एजुकेशन को तो एक बेसिक नीड है, बेसिक नीड है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे एक एजुकेशन इज आवर राइट। आप सरकारी स्कूल को बंद करके सीधे आम आदमी का, ये लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का गला घोट रहे हो। ये तो सीधे तौर पर आप मौत बांट रहे हो कि एक अशिक्षित समाज का निर्माण का मतलब है कि आप सीधे तौर पर जानवर बना रहे हो। जो आदमी शिक्षित नहीं है, जो सवाल पूछना नहीं जानता है, तो वो ठीक है, आप भेड़ चाल चलेगा, आपके पीछे चलेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों को शिक्षित होना जरूरी है।
और मेरी आशा है कि कम से कम मेरी बात वहां तक पहुंचे। अगर आपको सही लगती है तो मेरी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करिए, कि सपोर्ट करिए मेरा। कि ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है, लोग सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते हैं? वहां पे बच्चियों के लिए टॉयलेट्स नहीं होते हैं, लोगों के लिए, बच्चे जो जाते हैं उनके लिए टॉयलेट्स नहीं होते। मैंने ऐसे बहुत सारी न्यूज देखी तो फ्लोट होती रहती है। अब बच्चे क्या मैदान में थोड़ी ना जाएंगे? आप वहां पे अच्छे टॉयलेट्स नहीं बना सकते हैं, वहां पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते। बच्चे रोड में खुले में, बरसात में पानी, शेड से पानी गिर रहा है। अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो कौन भेजेगा सरकारी स्कूलों में? आप एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक छत जरूरी है बस। जिसको पढ़ने की जरूरत है वो कहीं से भी पढ़ करके निकल जाएगा और जो करना है वो कर लेगा, बट एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करिए। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं होती है, तो लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो भैया, प्राइवेट स्कूलों में भेजो, कि जो भी करना है वो किसी तरीके से निपटा करके। आप हर जगह पे चीजों को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? आज 10 साल से ये जो गाना गाया जा रहा है कि भाई ये प्राइवेटाइज कर देंगे, ये प्राइवेट कर देंगे, ये सब कर देंगे, इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? क्या चीज अच्छी हो गई? चाहे एयरपोर्ट से लेकर रेलवे से लेकर के हर जगह पर हर चीज चोरी, जो हर जगह पर लीकेज है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, टैक्सेस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस केवल आम आदमी को लूट लो। किस तरीके से व्यवस्था सुधरेगी? इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे? जब हम सवाल पूछेंगे, लोग शिक्षित होगा, शिक्षित समाज का निर्माण होगा। जब आप सिस्टम से सवाल करने लायक हो जाएंगे तो सिस्टम भी गलत काम करने से पहले 10,000 बार सोचेगा। तो जागरूक बनिए, शिक्षित बनिए और गलत चीजों का विरोध जरूर करिए। सवाल पूछिए। विरोध करने का मतलब यह नहीं कि आप तलवार लेकर निकल आओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो भी संवैधानिक या लीगल दायरे में है उसके आधार पर सवाल करिए, अपनी बात, अपनी राय सामने रखिए। वो कहां तक पहुंचती है उसके बारे में छोड़ना, उसके बारे में बात करना वो आपका काम नहीं है। आप केवल लिखिए, आप बात करिए, आप उसके बारे में लोगों को जागरूक करिए, तो अपने आप जब चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो बहुत हाई पेस में जाती है। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो प्लीज शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।